Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor. तो इस सेशन में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर के जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं उनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन ये होंगे। आप लोग एक बार ये भी बोलेंगे कि सर ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्या, पर ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं। और क्योंकि हम ये सोच के इन क्वेश्चंस को नहीं करते हैं कि ऐसे भी कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो हमें ये क्वेश्चन भी करने हैं, है ना। और ये काफी बार हमें अटका देते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो इनको इग्नोर करने का सोचना भी मत। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर इसी तरह के बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन हम लेंगे, करीबन 18 से 20 क्वेश्चन लेंगे, जो कि आपके जो बेसिक्स हैं, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, उनकी जो लाइट है, उनकी जो ट्यूब लाइट है वो जला देंगे। तो वो जो आपके जो बिल्कुल परत चढ़ी हुई है फॉर्मूला के ऊपर, वो परत हट जाएगी, है ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ये बोला गया है, एक बार मैं पेन चेंज कर लूं, हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला है वैल्यू ऑफ अल्फा पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर इफ बीटा इक्वल्स टू 99। देखो, चाहे अल्फा है और चाहे बीटा है, अल्फा और बीटा ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। जब हम बीटा की बात करते हैं तो बीटा जो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है वो है कॉमन किसके केस में, एमीटर के केस में। और जब हम अल्फा की बात करते हैं तो वो करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है किसके केस में, अल्फा के केस में। अल्फा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा होती है कहां तक, 0.1 से कम होती है, हमेशा 1 से कम होती है। जनरली इसकी वैल्यू 0.9 से 0.99 तक होती है, जबकि जो बीटा की वैल्यू है वो हमेशा 1 से ज्यादा होती है, और लगभग इसकी जो वैल्यू है 20 से लेकर और 500 तक होती है। नॉर्मली इसकी जो वैल्यू चलती है 20 to 100 तक इसकी वैल्यू चलती है। तो यहां से ये चीजें जो मैंने बताई है उससे आपको एक बात ये क्लियर हो जानी चाहिए कि जो अल्फा की वैल्यू है वो हमेशा 1 से कम आएगी। यहां पर तो मैंने ऑप्शन सारे 1 से कम लिए हुए हैं, परंतु कई बार आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ जाए जहां पर आपको एक वैल्यू 1 दे दे, 1 से ज्यादा दे दे, एक वैल्यू 3.4 दे दे। तो ऐसे जब आपको ऑप्शंस मिल जाए तो उस केस में आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर आपको पहले से पता हो कि अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको अल्फा और बीटा में रिलेशन पता होना चाहिए। बीटा और अल्फा के बीच में जो रिलेशन है वो क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। अब ये मैंने कहां से रिलेशन बनाया है, इसकी डेप्थ में हम जाएंगे नहीं, फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं। बीटा बराबर होता है चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन बेस करंट। मैंने कहा ये कॉमन किसमें है, एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। और अल्फा की वैल्यू होती है चेंज इन कलेक्टर करंट अपॉन चेंज इन एमीटर करंट, और ये किसमें है, ये है कॉमन बेस। ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस, और ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर। तो यहां से इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम ये रिलेशन बनाते हैं, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। आपसे ये फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है। इसी तरह से अल्फा बराबर होता है बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, ट्रांसफर निकालना है। आप चाहें तो इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी है, 99, ये नीचे कितना हो जाएगा 100, तो 99 अपॉन 100 कितना आंसर आ जाएगा, 0.99। तो 0.99 कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ये दोनों जो फॉर्मूला लिखे हैं मैंने, ये दोनों फॉर्मूला भी आपसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिलेशन बिटवीन करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर्स अल्फा एंड बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया व्हेन द एमीटर करंट ऑफ अ ट्रांजिस्टर चेंजेस बाय 1 मिली एम्पियर। कौन सी करंट चेंज हो रही है, एमीटर करंट, यानी कि डेल्टा आई ई की वैल्यू हमें गिवन है। इफ इट्स कलेक्टर करंट चेंजेस बाय 0.995 मिली एम्पियर, डेल्टा आई सी की वैल्यू है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये फॉर्मूला जो ये है, जो मैंने ऊपर लिखे हैं वो यूज करना है, ठीक है। तो इनको हम यूज कर लेते हैं, इनको यूज कर लें। मैं एक बार नेक्स्ट पेज ले लेता हूं। तो इनको यूज करना है, तो अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा आई सी ओवर डेल्टा आई ई, ठीक है। तो डेल्टा आई सी आपको जो गिवन है वो कितना है, 0.995, और डेल्टा आई ई जो आपको गिवन है वो है 1 मिली एम्पियर, दोनों ही मिली एम्पियर में है। तो यहां से 0.995 और ये नीचे 1, तो इसकी वैल्यू तो आ गई सीधी 0.995। अब चाहो तो आप करंट का फॉर्मूला लगाओ, या तो अल्फा बीटा का सीधा रिलेशन निकाल के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करने का फर्दर जो दूसरा तरीका यानी कि बीटा निकालने का तरीका, वो एक तो ये है कि आप ये फॉर्मूला लगा दो,
दूसरा तरीका ये है कि आप बीटा का फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। अब आपको उस केस में बेस करंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बेस करंट की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि आई ई जो है वो बराबर होता है आई सी प्लस आई बी, तो यहां से आई बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, आई ई माइनस आई सी। तो आई ई की वैल्यू है 1 और ये कितना है 0.995, तो यहां से कितना बच जाएगा 0.005। तो आप इसको यहां से भी सॉल्व कर सकते हो, तो ये कितना है 0.995 अपॉन 0.005, है ना। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो कितना मिलेगा 199। तो यहां से ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 199। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाए 199। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, है ना, जैसा आपने शुरू में देख भी लिया था और आपको लग भी रहा होगा कि यार ये भी ऐसा कोई क्वेश्चन है, पर ऐसे ही क्वेश्चन में हम फंस जाते हैं क्योंकि ये छोटे छोटे फॉर्मूला है जो हम भूल जाते हैं। तो इनको भूलना नहीं है, कुल मिला के ये सीधे सीधे फॉर्मूला भी आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जा ही सकते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कैलकुलेट द एमिटर करंट आईई। एमिटर करंट आईई हमें फाइंड आउट करनी है फॉर अ ट्रांजिस्टर फॉर विच बीटा इज 50 एंड बेस करंट आईबी इज 30 मिली एम्पियर। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, एमिटर करंट निकालना है और बीटा की वैल्यू दे रखी है। तो बीटा की वैल्यू गिवन है, तो बीटा किसके बराबर, बीटा बराबर आई सी अपॉन आई बी। तो यहां से आप क्या निकाल लोगे, यहां से निकाल लोगे आई सी। आई सी की वैल्यू कितनी हो गई, बीटा इंटू आई। बीटा की वैल्यू कितनी है 50 और आई बी की जो वैल्यू है वो कितनी होगी 30 मिली एम्पियर। तो यहां से हमारे पास ये आ गया 1500 मिली एम्पियर। तो इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एम्पियर में ये कितनी हो जाएगी 1.5 हो जाएगी, है ना। मिली का मतलब हो गया 10⁻³ अब हमें क्या निकलवाया है, आई ई निकलवाया गया है। तो आई ई किसके बराबर होता है, आई ई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी। तो आई सी की वैल्यू कितनी है 1500 मिली एम्पियर और आई बी की वैल्यू है 30 मिली एम्पियर। तो 1500 मिली एम्पियर प्लस 30 मिली एम्पियर। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे तो आ गया 1530 मिली एम्पियर, जिसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.53 एम्पियर। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 1.53 मिली एम्पियर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अभी जो मैं आपको बता रहा था ये वही क्वेश्चन है कि आपसे अल्फा और बीटा में डायरेक्ट रिलेशन पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या होता है, बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा और अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, यानी कि ये भी सही है और ये भी सही है। दैट मीन्स कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोथ, दोनों ही सही आंसर है। ठीक है, चलिए भाई, तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें बोला गया है वोल्टेज गेन ऑफ अ सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट। हमें वोल्टेज गेन निकालना है। इफ द कलेक्टर लोड आर एल की वैल्यू गिवन है, हमें कितनी है, वो गिवन है 2 किलो ओम। इनपुट रेजिस्टेंस आर आई, इसकी वैल्यू गिवन है हमें 1 किलो ओम। एंड द करंट गेन मतलब बीटा या अल्फा की वैल्यू हमें गिवन है 50। तो भाई हमें क्या निकालना है, वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन को हम शो करते हैं किससे, ए बी से। किससे शो करते हैं, ए बी। तो वोल्टेज गेन किसके बराबर होता है, वोल्टेज गेन बीटा यानी कि करंट गेन इनटू आर एल अपॉन आर आई। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 50 और आर एल की वैल्यू कितनी है 2 किलो ओम है और आर आई की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम। तो 1 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 1 यानी कि 2 और 2 इंटू 50 यानी कि 100। तो करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा 100। तो सही आंसर कौन सा आ गया यहाँ पर, 100 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड इन अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर द बेस करंट इज चेंज बाय 20 म्यू एम्पियर। कौन सी करंट चेंज हो रही है, बेस करंट, है ना। बेस करंट इज चेंज बाय 20 म्यू एम्पियर। दिस रिजल्ट्स is a change of 0.02 volt base to emitter voltage and change of 2 milliampere in collector current। तो कलेक्टर करंट में कितना चेंज हो गया 2 मिली एम्पियर, यानी कि ये हो गई 2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। और जो बेस टू एमिटर वोल्टेज में चेंज हुआ है वो जो चेंज है वो कितना है 0.02 वोल्ट। हमें पूछा है ट्रांस कंडक्टेंस करंट गेन निकालना है, तो ट्रांस कंडक्टेंस निकालना है। ट्रांस कंडक्टेंस को हम शो करते हैं जीएम से। ये जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस होता है V अपॉन आई, V बराबर आई आर, तो R बराबर V अपॉन आई। और जो ट्रांस कंडक्टेंस है वो होता है I अपॉन V। तो ये हो गया डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा वी बी ई।
ये ट्रांस कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो आईसी की वैल्यू आपको गिवन है, आईसी की वैल्यू आपको कितनी गिवन है 2 इंटू 10⁻³ और वीबीई की वैल्यू गिवन है कितनी है 0.02। तो इसको आप सब सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा 0.1 और ये आएगा महो में, है ना। ओम रेजिस्टेंस का होता है, इसका हो जाएगा महो, तो 0.2 महो, 0.1 महो। फिर क्या बोला है करंट गेन निकालो। करंट गेन का मतलब या तो बीटा की वैल्यू है अल्फा की वैल्यू। तो आपको क्या क्या गिवन है, यहाँ पर आई बी गिवन है और आई सी गिवन है। तो बीटा इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। आई सी तो यहाँ है ही और आई बी आपको यहाँ पर दे रखा है 20 म्यू एम्पियर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 100। दैट मीन्स की जो ऑप्शन है वो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उससे आपको एक नई चीज जानने को मिली और वो नई चीज क्या है, वो ट्रांस कंडक्टेंस है। क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन 7th। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following configuration of BJT provides phase reversal between the input and output। देखो 3 कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है सीसी कॉमन कलेक्टर, एक होता है कॉमन बेस और एक होता है कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आउटपुट पर जो फेज है वो रिवर्स हो जाता है। मतलब क्या है इस चीज का, इस चीज का मतलब ये है कि यदि इनपुट पर जो वोल्टेज सिग्नल है वो ऐसे जा रहा है, अगर इनपुट का जो वोल्टेज सिग्नल इस तरह से जा रहा है तो आउटपुट का जो वोल्टेज सिग्नल है वो जस्ट 180 डिग्री से चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये आउटपुट का है, तो आउटपुट का जो वोल्टेज सिग्नल है वो जस्ट रिवर्स हो जाएगा 180 डिग्री से। और ये केवल और केवल किस में होता है, ये कॉमन एमिटर के केस में होता है। बाकी दो है कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर, उसके अंदर इनपुट और आउटपुट जैसा आपने इनपुट सिग्नल दिया है वैसा ही आउटपुट सिग्नल आएगा। अच्छा, जो फेज रिवर्सल के अंदर चेंज हुआ है वो केवल और केवल वोल्टेज में होता है, करंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं होता। यानी कि करंट के सिग्नल जैसे इनपुट पे है वैसे ही आउटपुट पे मिलेंगे, केवल जो चेंज आएगा वो किस में आएगा, वोल्टेज में आएगा। तो आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कॉमन एमिटर। क्वेश्चन नंबर 8, कंपेयर टू एमिटर एंड कलेक्टर द बेस ऑफ ट्रांजिस्टर शुड बी। इसमें पूछा है ट्रांजिस्टर का बेस बड़ा होता है छोटा होता है, सबसे बड़ा कौन सा होता है, कलेक्टर, देन एमिटर और उसके बाद बेस। तो बेस क्या होगा, नैरो होगा, नैरो। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। This question says that the relation between transistor current IE, IB and IC, इन तीनों के बीच में रिलेशन बताना है। तो इनके बीच में रिलेशन बताने के लिए सबसे पहले आपको इनके जो गेन है, गेन के फॉर्मूला वो पता होना चाहिए। तो अल्फा जो होता है वो होता है IC अपॉन क्या होता है, IE। बीटा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है IC अपॉन IB। और जो गामा होता है वो क्या होता है, IE अपॉन IB, है ना। गामा कॉमन कलेक्टर के लिए, ये किसके लिए, कॉमन बेस के लिए, ये किसके लिए, कॉमन एमिटर के लिए, और ये किसके लिए, कॉमन कलेक्टर के लिए। अब आपको IE, IB और IC में रिलेशन बताना है। तो IE, यहां से IE को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो अल्फा IC, लिख सकते हो ना। यहां पर IB लिखा हुआ है तो IB को आप क्या लिख सकते हो, यहां पर IB है तो IB को क्या लिख सकते हो, IC अपॉन बीटा। और यहां पर क्या लिखा हुआ है, IC लिखा हुआ है तो इसको IC लिखा रहने दो, IC, ठीक है। तो IC तो तीनों में से खत्म। अब बीटा और अल्फा में रिलेशन क्या होता है, तो बीटा और अल्फा में रिलेशन क्या होता है, आपने अभी पढ़ा, बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो यहां क्या हो जाएगा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू बीटा की जगह लिखोगे अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। तो नीचे रहेगा अल्फा और ऊपर चला जाएगा 1 माइनस अल्फा। तो यहां ऊपर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा और नीचे क्या रहेगा, अल्फा। और यहां तो 1 ही बच गया, तो ये हो गया। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। यहां मैंने सही लिखा है क्या, ये IC अपॉन अल्फा आएगा ना। पहला क्या है, IC अपॉन अल्फा आएगा, इसको सही करो आप। तो एक मिनट, इसको आप करो IC अपॉन अल्फा, तो ये 1 अपॉन अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1 माइनस अल्फा रेशो अल्फा। मैच कराओ, कौन सा मैच करेगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हमें कहा गया है अब PNP ट्रांजिस्टर इन द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि करंट गेन जो होगा वो अल्फा में होगा। ऑफर्स डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 50, RI की वैल्यू गिवन है और वो है 50 ओम।
इफ द करंट गेन मैग्नीट्यूड ऑफ द एम्पलीफायर इज 0.96, अल्फा की वैल्यू दे रखी है 0.96. फाइंड द वोल्टेज गेन व्हेन लोड रेजिस्टेंस इन कलेक्टर इज 5 किलो ओम, आर एल की वैल्यू दे रखी है 5 किलो ओम. व्हाट इज द पावर गेन, है ना, हमें बोला है फाइंड द वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है, पावर गेन. तो वोल्टेज गेन की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी करंट गेन यानी कि अल्फा इंटू आर एल अपॉन आर आई. अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू है 0.96 इंटू आर एल की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 किलो ओम. ये 5 किलो ओम है ना, यानी कि 5000, और दूसरा वाला है जो 50 है. तो यहां से ए बी की वैल्यू आ जाएगी जो कि आएगी 96. इसको सॉल्व करोगे 96. हमें क्या बोला, पावर गेन. तो पावर गेन को हम शो करते हैं एपी से. पावर गेन जो है वो बराबर होता है वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन, वोल्टेज गेन इंटू करंट गेन. तो वोल्टेज गेन जो है वो कितना आ गया है, वो आ गया 96, और करंट गेन जो है वो कितना था 0.96. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 92. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर दो फॉर्मूला यूज हुए, एक हुआ एवी का और एक हुआ एपी. एपी मतलब होता है पावर गेन. पावर गेन किसके बराबर, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन. अगर यहाँ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन होता तो करंट गेन कौन सा हो जाता, बीटा हो जाता है. ऐसा कोई फिक्स चक्कर नहीं है कि आप अल्फा लिखो या बीटा लिखो, वो सिंपल एक करंट गेन है. डिपेंड करता है कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आप यूज कर रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए. ये क्वेश्चन को अंदर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड फॉर इंपीडेंस मैचिंग. तो इंपीडेंस मैचिंग के लिए कौन सा यूज होता है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है वो इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है. सवाल ये है कि कॉमन एमिटर किस लिए यूज होगा और कॉमन बेस. तो कॉमन एमिटर का जो यूज है, कॉमन बेस का जो यूज है वो हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए होता है. ठीक है, ये जो है ये यूज होता है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन. और जो कॉमन एमिटर है इसका यूज होता है ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन इसका यूज होता है कॉमन एमिटर का. और इंपीडेंस मैचिंग के लिए यूज होता है कौन, कॉमन कलेक्टर. तो ये कब यूज होता है, इंपीडेंस मैचिंग के लिए. यहां पर आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, इंपीडेंस मैचिंग, इंपीडेंस मैचिंग. क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हैज हाईएस्ट वोल्टेज गेन. इनमें से किसका वोल्टेज गेन हाईएस्ट होता है. कॉमन बेस का जो वोल्टेज गेन होता है, कॉमन बेस का वो होता है लगभग 150 के आसपास. कॉमन एमिटर का जो वोल्टेज गेन होता है वो लगभग होता है 500, और कॉमन कलेक्टर का जो वोल्टेज गेन होता है वो लेस देन 1 होता है. तो हमें तो ये पूछा है कि हाईएस्ट, तो हाईएस्ट किसका होगा, कॉमन एमिटर का होगा. आपसे ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हैज लोएस्ट वोल्टेज गेन. तो लोएस्ट वोल्टेज गेन किसका होगा, कॉमन कलेक्टर का, जिसका 1 से भी कम है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में हमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हैज लो आउटपुट रेजिस्टेंस. लो आउटपुट रेजिस्टेंस इनमें से किसका होता है. देखो कॉमन बेस के केस में आउटपुट रेजिस्टेंस होता है अराउंड 450 किलो ओम. यहां पर जो होता है वो होता है 45 किलो ओम, और यहां पर जो होता है वो लगभग होता है 50 ओम. तो कॉमन कलेक्टर के केस में जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो सबसे कम होता है, पर इसका इनपुट रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है. कॉमन कलेक्टर का आउटपुट रेजिस्टेंस सबसे कम, जबकि इसका इनपुट रेजिस्टेंस सबसे हाई होता है. तो हमें इस क्वेश्चन में पूछा है लो आउटपुट रेजिस्टेंस. तो लो आउटपुट रेजिस्टेंस तो कौन सा हो गया, कॉमन कलेक्टर हो गया. वहीं अगर हमें ये पूछ लेते कि हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस, तो हाईएस्ट इनपुट रेजिस्टेंस भी इसका ही हो जाता, कॉमन कलेक्टर का. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन हैज लो इनपुट रेजिस्टेंस. तो लो इनपुट रेजिस्टेंस किसका हो जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा आउटपुट रेजिस्टेंस हाई है. तो हाई आउटपुट रेजिस्टेंस किसका है, कॉमन बेस का. तो इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो लो हो जाएगा. कितना हो जाएगा, कॉमन बेस का होता है अराउंड 100, कॉमन एमिटर का होता है अराउंड 750 ओम, ये ओम में है. और कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो अराउंड होता है 750 किलो ओम. तो सबसे हाई जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो किसका हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर का. ठीक है, और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सबसे लो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ. क्वेश्चन नंबर 15. करेक्ट रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा. ये मैंने आपको बताया था अभी, तो ये रिलेशन आ जाएगा गामा इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस अल्फा. क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर में बोला गया है अ ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस मोड विद अल्फा इज इक्वल्स टू 0.96 गिव्स अ रिवर्स सैचुरेशन करंट ICBO, यानी कि लीकेज करंट की वैल्यू दी है 14 म्यू एम्पियर. 14 म्यू एम्पियर वेयर व्हेन यूज्ड इन कॉमन एमिटर मोड इट गिव्स द बेस करंट 0.3 मिली एम्पियर. जब इसको कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में यूज किया जाता है
तो बेस करंट की वैल्यू जो गिवन है वो है 0.3 मिली एम्पियर। तो हमें कलेक्टर करंट कॉमन एमिटर मोड में निकालना है। तो कॉमन एमिटर मोड के लिए कलेक्टर करंट का जो टोटल कलेक्टर करंट का फॉर्मूला होता है IC, वो होता है बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 और ICBO, है ना, जो लीकेज करंट है। तो बीटा की वैल्यू निकाल लो। बीटा की वैल्यू कितनी होगी, 1 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है अल्फा की वैल्यू, अल्फा इज गिवन एज 0.96, अल्फा की वैल्यू 0.96 गिवन है। तो ये वैल्यू आप यहां रख देंगे। तो 0.96 अपॉन 1 माइनस 0.96, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर आ गया 24। जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ इस फॉर्मूला में रख दो। बीटा की वैल्यू 24, IB की वैल्यू हमारे पास है कितनी है, 0.3 इंटू 10 पावर -3, ये 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, ICBO है ये। तो CBO की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 14 म्यू एम्पियर, यानी कि 10 पावर -6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.55 मिली एम्पियर। ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन है, 7.55 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें बोला गया है द लोड रेजिस्टेंस इन द आउटपुट ऑफ अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर, कौन सा है, कॉमन बेस, इज 1000 टाइम्स दैट द इनपुट रेजिस्टेंस, यानी कि RL अपॉन RI का रेशियो दे रखा है कितना है 1000। एंड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर अल्फा की जो वैल्यू है वो है 0.96, ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की। कैलकुलेट द वोल्टेज गेन ऑफ द ट्रांजिस्टर, तो ये किसके बराबर हो गया, अल्फा इंटू RL अपॉन RI। अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.96 और ये वैल्यू कितनी गिवन है 1000। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आंसर आएगा 960। तो 960 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए साहब। दिस क्वेश्चन सेज दैट एट बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू जिसमें कि कॉमन एमिटर कनेक्शन के लिए, कॉमन एमिटर कनेक्शन के लिए बीटा की वैल्यू जो उसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू की 0.707 टाइम्स हो जाती है। बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी की वो वैल्यू कौन से ट्रांजिस्टर के लिए, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए, कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए बीटा की फ्रीक्वेंसी की वह वैल्यू जिस पर बीटा की वैल्यू इसकी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी की 0.707 टाइम्स हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, बीटा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से अल्फा कट ऑफ होगी पर उसके अंदर ट्रांजिस्टर चेंज हो जाएगा, वो ट्रांजिस्टर हो जाएगा कौन सा, कॉमन बेस। जब बीटा की बात हो रही है तो वो कौन सा होगा, कॉमन एमिटर। तो ऑप्शन चेक करो, वैल्यू ऑफ बीटा फॉर कॉमन एमिटर कनेक्टेड ट्रांजिस्टर बिकम्स 0.707 ऑफ इट्स लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू। बीटा की वैल्यू कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर के लिए 0.707 टाइम्स हो जाती है इसकी लो फ्रीक्वेंसी वैल्यू की, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे जो कि हो सकता है आपको आते हों और आने के चक्कर में या ये सोचकर आप स्किप करके जाते हो, परंतु यही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और हमें फंसा जाते हैं। तो होपफुली ये लेक्चर देखने के बाद आपका जो बेसिक कंसेप्ट है ट्रांजिस्टर, जो ट्रांजिस्टर का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके, वो क्लियर हो गए होंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।